इस वीडियो में बात करेंगे आज के क्यों जियो हॉटस्टार ने आईसीसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, क्यों वो मैच अब नहीं दिखाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। एक सबसे बड़ा स्टेप जो ब्रॉडकास्टर है, जो अभी तक के ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिया है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं चला गया हूं बहुत लॉस में। क्योंकि इस साल का भी जब मैंने कंपनी का ऑडिट कराया है, जियो हॉटस्टार वालों ने बताया है, तो मेरे काफी ज्यादा लॉस है। $3 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसको तोड़ दिया गया है। सारी चीजें बताऊंगा और ये फैसला जियो हॉटस्टार का किस तरीके से फैंटेसी या ड्रीम इलेवन हो या फिर अदर कंपनीज को वापस लाने में, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, उसी बात को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए मैं सबसे पहले आपको यह रीजन देता हूं कि क्यों जियो हॉटस्टार ने मैच दिखाने से इनकार किया है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं लॉस में जा रहा हूं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, और ये आईसीसी के साथ उन्होंने किया है, और आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसका मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है 80%। अगर आईसीसी ₹100 कमाएगी तो आप मान के चलो ₹70 ₹80 जो है ना, इंडियन ऑडियंस उसको बना करके देती है। तो आईसीसी का मेन रेवेन्यू यहीं से आता है। मेन जो रेवेन्यू जियो हॉटस्टार को आता था, अगर आपने आईपीएल देखा होगा, अभी आईपीएल सर पे है, और आईपीएल से पहले ये फैसला आना, इनफैक्ट आईपीएल से भी बड़ा इवेंट होने वाला है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को 1 महीना है, उससे पहले यह फैसला आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद ब्रॉडकास्टर्स के पास अब वो ब्रांड्स नहीं है जो मोटा पैसा देता है। अब ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार पे पिछली बार भी आपने देखा होगा, आईपीएल में हो या मैचेस जब होते थे तो सिद्धू साहब भी आते थे माई इलेवन सर्किल के ऐड करने, ड्रीम इलेवन के ऐड हुआ करते थे। तो रियल मनी वाली जो ब्रांड्स थी उन्होंने अपना, मतलब उनको तो बैन ही कर दिया पूरी तरीके से। आप अगर देखोगे तो भले डेट अभी लागू नहीं हुआ है, तो वो तो प्रमोशन होने से रहा, तो वहां पर ब्रांड्स मिल नहीं रहे, जिससे वो पैसा कमा नहीं रहे, इसीलिए अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब ये एक अलग प्रेशर बनाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर कहां से प्रेशर आएगा? आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, समझ में आ रहा है? वहां से आएगा कि भैया ब्रॉडकास्टर के पास ब्रांड्स नहीं है, ब्रॉडकास्टर मैच दिखाने से इनकार कर रहा है। अब आनंद फानन में तो ये चीजें कह दी गई है कि चलो हम अलग अलग ओटीटीज के पास जाएंगे, चाहे नेटफ्लिक्स हो या फिर और भी जो प्लेटफॉर्म्स है, सोनी लिव हो, सबके पास जाएंगे कि आप अब ब्रॉडकास्ट करो। हाँ, एक चीज आप देखोगे कि अगर ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलते हैं तो जो अग्रीमेंट होता है ना, आईसीसी के साथ हो या फिर बीसीसीआई के साथ हो या फिर ब्रॉडकास्टर के बीच में, तो जो अग्रीमेंट होता है जितने साल के लिए होता है, अगर उनको कोई दूसरा नया ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या करना होगा मेरे भाई? वो कहीं ना कहीं लीगली बाउंड होंगे जियो हॉटस्टार, और उनको मैच दिखाना ही होगा। ये चीज तो पक्की है कि ब्रॉडकास्ट कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ये डिसीजन इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि कहीं ना कहीं डिसीजंस जो अब आने वाले हैं फैंटेसी के फेवर में, फैंटेसी डोमेन के फेवर में, ऑनलाइन मनी गेमिंग, रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशंस के फेवर में, वो अब आने वाला है कहीं ना कहीं बहुत हद तक पॉजिटिव। ये याद रखना।